नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। और एनएफएल का मैंने एग्ज़ाम दिया और एनएफएल का एग्ज़ाम देने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सतर्क वाली ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ और कैसे आप एग्ज़ाम किस तरीके के आ रहे हैं। तो दोस्तों, एनएफएल का मैंने ये एग्ज़ाम दिया। ये एग्ज़ाम मैंने इसलिए दिया कि ये देखने के लिए भी दिया और मैं कि मतलब अब ट्रेंड एग्ज़ाम का वही है या फिर इस हिसाब से चेंजिंग ही है। ठीक है, तो एनएफएल का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा आया, इस बार स्टैंडर्ड आया। ऐसा नहीं था कि पिछली बार की तरह, जैसे इससे पहले जब एनएफएल में वैकेंसी आई थी 2-3 साल पहले, तो एग्ज़ाम बड़ा ही बेसिक था। ठीक है, किताबों से ही क्वेश्चन लिए गए थे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम देखने को मिला वो बहुत एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था। अच्छे लेवल मतलब था थ्योरेटिकल, लेकिन ऐसे नहीं थे कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पाए हुए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। और जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, हर सब्जेक्ट को कवर किया गया था। हर सब्जेक्ट मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके मशीन से लेके पावर सिस्टम से लेके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से लेके पीएलसी से लेके स्काडा से लेके कम्युनिकेशन सिस्टम से लेके लैपलेस ट्रांसफॉर्म से लेके सिग्नल एंड सिस्टम तक के क्वेश्चन उसके अंदर थे। इंजीनियरिंग मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इंजीनियरिंग मैथ्स में एल हॉस्पिटल रूल से थे, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे उसके अंदर। मतलब जिस हिसाब से पेपर डिज़ाइंड था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ठीक है, एनएफएल की जो साइट है उस पे लिखा होता है कि एनएफएल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एसएससी जेई जैसा है। लेकिन अगर आप पेपर देंगे एनएफएल का तो एसएससी जेई से बिल्कुल, इस बार उन्होंने बस लिख दिया कि एसएससी जेई का पैटर्न रहेगा, लेकिन जो एग्ज़ामिनर था उसने सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे हैं। तो अब मॉरल क्या मिलता है यहाँ से? मॉरल यही मिलता है कि और सब्जेक्ट पे जो क्वेश्चन थे ना वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि आपको सोचना पड़ रहा था। यानी कि अगर आपका कंसेप्ट ख़राब है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो आप क्वेश्चन नहीं ला सकते। ठीक है, यानी फिर आपको तुक्का मारना पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन थे। और हाँ, एक और चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। जैसे ये टेक्स्ट बुक वगैरह पे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, बीच में न्यूमेरिकल अब कहीं नहीं पूछे जा रहे। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में सिर्फ 2 थे। इसी तरीके से आजकल जो पेपर बन रहे हैं उनमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम है। उनको पता है ये फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल पूछे जा रहे हैं और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट ही बिल्कुल पेपर पे उसमें से उठा लिया किसी किताब में से। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मोरल बनता है? 20 घंटे पढ़ के जेई बनूंगा, 14 घंटे पढ़ के जेई बनूंगा, ये लगा के जेई बनूंगा, वो भी किताब लगा के जेई बनूंगा या एई बन जाऊंगा, ये सब अब बेकार हो चुका है। ठीक है, आप चाहे 1 घंटा पढ़ें रोज़, चाहे आधा घंटा पढ़ें, पर अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना तो आप जेई बनेंगे। ठीक है, अब ये बोलना कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ या दूसरे को सलाह देना भाई इतने घंटे पढ़ते इतने सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो रोज़, चाहे आधा घंटा पढ़ो, चाहे 10 घंटे पढ़ो, लेकिन आपने समझ के पढ़ना है। अगर आप 15 से 20 घंटे भी पढ़ रहे हो ना और सिर्फ क्वेश्चन रटी जा रहे हो टेक्निकल के, ठीक है, वही टेक्स्ट बुक के वही गंदे से सवाल पुराने से, ठीक है, वही क्या होते हैं 3-4 किताबें जो आपके यूथ की किताब, भाई अब वर्स्ट है। यूथ की किताब आपको बर्बाद कर देगी। अगर आपने जेई बनना है तो ये जितने लड़के यूथ लगा रहे हैं ना, आरआरबी, जेई, पीजीसीआईएल के लिए, ये वापस अपना मुंह उठा के लेके आएंगे। यूथ अब पुरानी किताब हो चुकी है, वो 1857 की किताब है। यूथ की किताब अगर आप देखेंगे ना तो यूथ की किताब पहले वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी थी। अब आपको सिर्फ कंसेप्ट बनाना है। कंसेप्ट बनेगा किताब पढ़ के, वो चाहे आधा घंटा पढ़ो चाहे कितने भी घंटे पढ़ो, आप जेई बन जाओगे अगर 1 घंटा भी रोज़ पढ़ोगे। लेकिन बस इतनी बात है, इतना मैंने बता दिया, अब तो आपको समझ के पढ़ना है बस। अब जो लड़का कंसेप्ट बनाएगा वो निकलेगा, वो चाहे आधा घंटा पढ़े रोज़, चाहे 1 घंटा पढ़े, चाहे कितना भी पढ़े, लेकिन आपको समझ के पढ़ना है। क्वेश्चन अब ऐसे आ रहे हैं समझ के, यानी कि अब समझिए ज़रा, अब जो इस पेपर से सबक क्या मिला। पीजीसीआईएल की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं पावर ग्रिड की खासकर, वो ये ध्यान ज़रूर दे लें कि पावर ग्रिड में भी अगर हम देखें, एनएफएल में 100 टेक्निकल था और 50 नॉन टेक था। इसका 150 नंबर का पेपर था। पावर ग्रिड में 170 होते हैं, यानी टेक्निकल 120 होता है और 50 ही उसमें नॉन टेक होता है। ठीक है, तो पावर ग्रिड में भी आप सारे सब्जेक्ट पढ़ के, जहाँ दूसरी और चीज़ एक और, अगर आपको जेई का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो उसमें ये नहीं है कि आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका अगर टेक्निकल वीक भी है ना तो भी आप कर सकते हैं। क्यों? अब एक एग्जांपल देता हूँ। इस टाइम क्या चल रहा है, टेक्निकल वीक है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, इससे मैटर नहीं कर रहा बच्चे ने सब्जेक्ट कितने कवर किए हैं, इससे मैटर कर रहा है। मान लो 2 बंदे हैं, एक का टेक्निकल वीक है, एक का टेक्निकल बहुत अच्छा है,
लेकिन टेक्निकल बहुत अच्छे वाले ने सिर्फ एसएससी जेई तक की तैयारी की, और जिसका टेक्निकल वीक था वो सारे सब्जेक्ट को कवर कर गया, मतलब पूरे जितना इंजीनियरिंग का सिलेबस सारा कवर कर दिया, तो वीक टेक्निकल वाला ही निकलेगा उसमें, ठीक है ना। मतलब समझ गए ना बात, यानी कि बस सब्जेक्ट कवर होना चाहिए। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं है, वो नहीं है, इससे अब कोई मैटर नहीं करता। मैंने इतने सारे पेपर दे लिए और ये पेपर भी मैं दे के आ गया। तो भैया अब सीधी सी बात है, एक तो ये यूथ वूथ पढ़ना बंद करो, ठीक है। कहीं से भी कंसेप्ट बनाओ अपना। कंसेप्ट बनता है किताब पढ़ के, यानी कि अब ये जो जितने तुम ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो ना आरआरबी जेई के लिए 15 घंटे पढ़ के जो स्टेटस शॉट लगा रहे हैं, स्टडिंग 10 आवर्स फॉर आरआरबी जेई, इनका नहीं होना भाई। पीजीसीआईएल भी नहीं होना, किसी का भी नहीं। क्यों, मैं समझाता हूँ। नॉन टेक्निकल को अगर आप कम भी पढ़ के जाओगे ना, नॉन टेक्निकल, क्योंकि नॉन टेक्निकल टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए हलवा ही आता है और हमेशा उसने हलवा ही आना है, ठीक है यार। नॉन टेक एनएफएल ने इतना हलवा पूछा हुआ था ना, जो बच्चा पढ़ के भी नहीं जाएगा ना वो भी कर देगा। रीजनिंग बच्चों ने बिना बिना पढ़े पढ़े गई है। मैं खुद रीजनिंग पढ़ के नहीं गया था, कहाँ मिलता है जॉब के साथ पढ़ने का टाइम इतना। और 17 क्वेश्चन सही करके आ गया रीजनिंग के 20 में से, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, और मैथ भी इतनी हलवा पाई हुई, एवरेज के बिल्कुल सिंगल लाइन वन लाइनर के क्वेश्चन, लेकिन टेक्निकल भाई बहुत बढ़िया था। टेक्निकल अच्छे लेवल का था। थ्योरी क्वेश्चन थे मैक्सिमम, लेकिन ऐसे नहीं थे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चन आ रखे थे, तो पूरा पूछा हुआ था पर्पज़ क्या होता है एस्टिमेट का, एस्टिमेशन क्यों करते हैं, इस तरीके के। ये नहीं कि भाई अब वो ज़माना गया भाई कि एक पावर सर्किट में कितने वो होते हैं, क्या क्या लोड होता है, क्या, ये सबको पता है भाई, ये सबको पता है चीज़। तो भाई सिंपल सी बात है, अब चाहे आधा घंटा पढ़ो चाहे कुछ पढ़ो, बुक पढ़ के होगा, और बुक पढ़नी पड़ेगी और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ या तो आप रास्ता बदल सकते हैं अपना, ठीक है। रास्ता इन द सेंस, कोई अगर मान लो जैसे कि अगर टेक्निकल लाइन छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट वीक है, ये मैं सही बात बोल रहा हूँ, अगर आपके कंसेप्ट वीक है ना, तो फिर आपको नॉन टेक एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। कोई क्लर्क की, कोई चपड़ासी की, कोई ऐसी पोस्ट ले लो आप, ठीक है। 12वीं पास की बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं छोटी मोटी, ठीक है। लेकिन अगर आपको वाकई इंजीनियरिंग लाइन में कैरियर बनाना है ना अब, तो भैया अब वो ज़माना तो गया। और एक मोटिवेटिंग वीडियो है, अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करना। और जिन्होंने ये एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं सही बात बोल रहा हूँ, ये 100% सही बात बोली है मैंने, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, भले ही आप 50 लाख ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके चले जाना, कोई मतलब नहीं है। आप 150 क्वेश्चन लगाइए किसी भी चीज़ के, लेकिन वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे एक टेक्निकल एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो, मान लो किसी बंदे का आरआरबी जेई सीबीटी 1 में वो नॉन टेक पेपर में 100 में से 100 नंबर भी लिया देता है, लेकिन मेरिट किस पे बननी है, सीबीटी 2 पे। और सीबीटी 2 में 100 मार्क्स का टेक पेपर है, ठीक है। नॉन टेक का लेवल बिल्कुल बेसिक रहेगा सीबीटी 2 में, वो सब कर लेंगे, लेकिन जो मेरिट डिसाइड होगी ना, वो 100 टेक पे ही डिसाइड होगी, और उन सारे क्वेश्चनों ने नए बनना है, यानी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनना है। तो अगर कोई बच्चा पहले पेपर में 100 नंबर भी लिया है, लेकिन दूसरा ना क्लियर करा, तब भी तो क्लियर ही नहीं हुआ। एक बच्चा है, वो पहले ही पेपर में बाहर हो गया आरआरबी के, तो उसको दर्द नहीं होगा इतना कि चल मैं तो पहले ही पेपर में बाहर हो गया। लेकिन जो पहले में क्लियर हो गया, उसने इतनी मेहनत की, उसके बाद यदि दूसरे में वो रह गया, ठीक है, तो फिर अगले साल उसको फिर दोनों पेपर दोबारा से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से, पर पावर ग्रिड में ये चक्कर नहीं है, पावर ग्रिड में सिंगल एग्ज़ाम है, लेकिन वो भी आपका तभी निकलेगा भाई अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। आप चाहे आधा घंटा पढ़िए रोज़, लेकिन भाई ध्यान से पढ़ के जाइए। और भाई ऐसे सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं करना। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन से 7-8 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन बच्चे कम पढ़ के जाते हैं, उससे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे कि ट्रैक्शन की ना क्या मतलब नोट करके पूछे हुए थे। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन जो बच्चे छू के नहीं जाते, उसके भी नोट करके क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो अब ऐसा हो गया है, और ये क्वेश्चन आप कब कर पाएंगे, या आपको लगता है आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगा के सॉल्व कर लेंगे? टेक्स्ट बुक पे तो वही चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क मोटर। 1957 के क्वेश्चन है वो। विच ऑफ द, सबको पता है डीसी सीरीज मोटर। ऐसे थोड़ी ना भाई, एनएफएल ने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे हुए थे। मोटर बना रखी थी, पूछ रखा था कैसी मोटर है ये, डायग्राम बना के क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। पीएलसी से क्वेश्चन थे, पीएलसी के गेट्स पे क्वेश्चन थे। तो अब ऐसा हो चुका है, तो बस अब कंसेप्ट है, बस अब रोज़ पढ़ें, आधा पढ़ें, जॉब के साथ पढ़ें। चाहे जो जॉब करते हैं उनको भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे वाला इतना पढ़ रहा है, इतने पढ़ने से अब कुछ नहीं हो रहा। आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे आप 15 मिनट पढ़े रोज़, ठीक है। तो अब भैया कॉन्सेप्ट बेस हो गया सब कुछ, ठीक है। तो पावर ग्रिड में ज़रा कंसेप्ट से पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ पे हल्ला ना मचा देना, मेरे मॉक में 149 आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। मॉक के तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे पेपर में,
ठीक है ना। हाँ, नॉन टेक्निकल के मॉक के आ सकते हैं, नॉन टेक्निकल का तो लेवल ही वही है। टेक्निकल का कोई मॉक स्टैंडर्ड नहीं है, नेट किसी भी ऐप पे देख लेना आप, वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जिनमें कोई न्यू क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो न्यू क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। और टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए चाहिए होता है टाइम। तो मेरी बात सुनो, यदि किसी के पास अभी एग्ज़ाम क्लियर करने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करना, इस साल एग्ज़ाम में बैठ जाना। ठीक है, पावर ग्रिड के भी किसी में भी। फिर या तो अगले साल जब दोबारा वैकेंसीज आएंगी तो उससे पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़ना खूब सारी, और बिना टेक्स्ट बुक पढ़े होगा नहीं। ठीक है, तो पेपर तो टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक मतलब अपनी जो वो वाली टेक्स्ट बुक है, कौन सी, इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेंगी आपको, जिनको बुक्स बोलते हैं, उससे आएगा। ठीक है, और बाकी ये जितनी ऐप्स वैप्स हैं ये तो सब ऐसी है फालतू की। ठीक है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई। तो आप चाहे मैंने सिविल भी बोल दिया, आप 15 मिनट पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, आधा घंटा भी पढ़ के, 1 घंटा भी पढ़ के, और 20 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अब कंसेप्ट बेस होगी चीज़। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप रोज़ 1 घंटा पढ़ें। ठीक है, तो बस यही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करिए आप। ठीक है, और भाई अब तो और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि पावर ग्रिड का पेपर क्यों अच्छे लेवल का आएगा। एनएफएल ना इतनी कोई हाई लेवल की पीएसयू नहीं है, एनएफएल एक इलेक्ट्रिकल की पीएसयू नहीं है। अगर देखा जाए, एनएफएल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, केमिकल इंजीनियर इसका मेन इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेकेंडरी एम्प्लॉय होता है। सेकेंडरी एम्प्लॉय का पेपर भी कॉन्सेप्ट बेस बनाया, और पावर ग्रिड तो कंपनी ही इलेक्ट्रिकल की है। पावर ग्रिड के अंदर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही प्राइमरी एम्प्लॉय है। तो अगर पावर ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक प्राइमरी एम्प्लॉय है, तो इसका मतलब पेपर का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली पावर ग्रिड इंक्रीज़ कर देगा, और हो सकता है एनएफएल से अच्छे लेवल का पेपर आए, और आएगा भी, गारंटी है। खुद सोच सकते हो यार, जब सेकेंडरी एम्प्लॉयज़ के पेपर ऐसे बन रहे हैं, एनएफएल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फर्टिलाइज़र की, सबको पता फर्टिलाइज़र की कंपनी में केमिकल इंजीनियरिंग से जिसने इंजीनियरिंग करी होती है या मैकेनिकल से करी होती है, वो वहाँ का प्राइमरी एम्प्लॉय होता है। ठीक है, उसका पेपर हार्ड बने तो अलग बात है, लेकिन सेकेंडरी एम्प्लॉय का भी पेपर उसने हार्ड बनाया। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर ग्रिड में प्राइमरी एम्प्लॉय है, तो उसका लेवल अच्छा आएगा एग्ज़ाम का। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दो। धन्यवाद।